मॉर्निंग, नमस्कार। तो क्या हाल चाल है। और जैसा कि पता है हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री PYQ सेशन, घटना चक्र प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। और इसमें आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आज हम लोग उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। क्या क्या उनके राज्य में सम्मिलित था, कौन सा इनमें से सम्मिलित था? दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो उनके राज्य में जो सम्मिलित था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग श्रीनगर। क्या था सम्मिलित? श्रीनगर। और बाकी रंजीत सिंह जी के बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर में हुआ था। उनके पिताजी जो थे मुखिया थे। और महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि हुआ था 1809 ईस्वी को हुआ था। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज के पार सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना जो था उनका टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कि कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान पर कब्जा किया और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। पश्चिम दिशा की ओर उनका विजय अभियान जारी रहा और उन्होंने ये 3 जगह 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। ठीक है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। क्या? सुकरचकिया किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उनके राज्य की राजधानी की बात करें तो ये लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। और ये कहीं ना कहीं उन्हें मिला हुआ था। 1798 ईस्वी में अफगान के शासक जमान शाह, जो अफगानी शासक थे जमान शाह, पंजाब पर आक्रमण किया। और वापस जब आक्रमण के बाद जब वो वापस जा रहा था अपने अफगानिस्तान, तो उसका जो एक तोप था चिनाब नदी में गिर गया। अब गिर जाने के बाद राजा रंजीत सिंह उसे निकलवाते हैं तालाब से और चिनाब नदी से, और उसे निकलवा कर उसे रिटर्न कर देते हैं, वापस दे देते हैं। इससे वह खुश होकर, प्रसन्न होकर उस सेवा के बदले जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दे दिया। किसे? रंजीत सिंह जी को। ठीक है। और तत्काल में रंजीत सिंह ना आव देखें ना ताव देखें, उसे अपना राजधानी घोषित कर दिए। लाहौर को अपना अधिकार राजधानी बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? अब अदालत ए आला की यदि स्थापना की बात करें तो नया भाई राजधानी हुआ है लाहौर, तो वहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? लाहौर में। अदालत ए आला की स्थापना कहाँ किया था? लाहौर में। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। और ये कहाँ था? अदालत ए आला जो था लाहौर में स्थित था। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। उनके न्यायाधीश की बात करें, जो मुख्य जज की बात करें, तो उनका जो किरदार निभा रहे थे खुद राजा रंजीत सिंह जी निभा रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 5, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? रंजीत सिंह जो कोहिनूर का हीरा है जमान शाह से प्राप्त किया था। किससे? जमान शाह जो कि अफगानी शासक थे और 1798 ईस्वी में इन्होंने ही लाहौर को उपहार के स्वरूप रंजीत सिंह को दिया था। जमान शाह की बात करें तो पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ और कठोर करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई जो था मसूद महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और उसका जो दोस्त था मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार किया। और इसी अवसर पे शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी। उन्होंने कोहिनूर इसके बदले रंजीत सिंह को तोहफा दिया था, गिफ्ट किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली? तो ये रंजीत सिंह बोले हैं। कौन बोले हैं? रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। क्या बोले हैं एक बार फिर से देखिए, वाकई अच्छी लाइन है। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। बिल्कुल सही बात है, सभी धर्मों को एक समान ही देखना चाहिए। सभी का धर्म अपने लिए सर्वोपरि होता है, इसलिए सबके लिए समान होना चाहिए। इसलिए उसी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 7, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो इसके जो उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह थे। कौन थे? खड़क सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह हुए। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था, उनका जो बेटा था खड़क सिंह, उनका उत्तराधिकारी बना। कौन बना उनका उत्तराधिकारी? खड़क सिंह। कौन था उनका? उनका बेटा था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह सिख संप्रदाय का साम्राज्य का, नॉट संप्रदाय, साम्राज्य का अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। उनका शासनकाल की बात करें 1843 से 1849, तो कितना साल हो गया? 44, 45, 46, 47, 48, 49, मतलब लगभग 6 साल इन्होंने राज्य किया। क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। 13 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। जो उनका निधन हुआ था 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी में उनका निधन कहाँ हुआ था? तो उनका निधन 1893 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह। अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे। पंजाब के सिख संप्रदाय का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे।
1849 ईस्वी में इनका जो कार्यकाल था कहाँ से कहाँ तक था, 1843 से 1849 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना अंग्रेजों की नीति। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था। यानी जब पंजाब को विलय कर लिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, तो वहाँ पर एक 3 सदस्य टीम का परिषद बनाया गया था, जिसमें इसमें कौन शामिल नहीं था, वो बात पूछ रहा है। तो H.M. एलियट ये भी शामिल नहीं थी और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ये भी शामिल नहीं थे। यानी ये 2 लोग जो थे वो 3 सदस्य की टीम में शामिल थे, सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों के परिषद का गठन किया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे। अध्यक्ष की बात करें तो हेनरी लॉरेंस थे तथा जॉन लॉरेंस और एक कौन थे, चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। H.M. एलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे, जो कि ऑप्शन में दोनों का नाम दिया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध निम्न में से कौन विजयी हुआ। हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर की बात करें जो कि 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था और इसमें हैदर अली जो इसमें विजयी हुए थे। कौन विजयी हुआ था, हैदर अली। हैदर अली अंग्रेज और हैदर अली के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली जीत गए थे। मराठे अंग्रेज के हैदर के विरुद्ध त्रिकूट संधि सम्मिलित हुए। हैदर अपनी कूटनीतिक सूझबूझ के साथ इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। डिंडीगुल मैसूर की बात करें तो यहाँ पर जो हैदर अली थे, इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करने का कार्य किया था। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और जाके 42 के बाद उन्होंने 55 में वहाँ एक काम करने का प्रयास करते हैं और मैसूर के जो महाराज में स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा जाता है और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया। इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 में उन्होंने पुरसीन मीर साहेब की डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। सर आयर कोट। कौन हराया था, सर आयर कोट। पोर्टो नोवो के युद्ध में उन्हें कौन हराया था, सर आयर कोट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयर कोट से हुआ। कब हुआ था, 1781 ईस्वी में, जिसमें पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में हुआ। पोर्टो नोवो का युद्ध ये इम्पोर्टेंट है। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में हुआ। पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ, 1781 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज और हैदर अली, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सर आयर कोट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी बनाने का कार्य किया था और जहां जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना।
कौन से क्लब की स्थापना किया था? जैकोबिन क्लब का स्थापना करने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? आधुनिक पद्धति से दूतावास की बात करें तो टीपू सुल्तान किया था। कौन किया था? टीपू सुल्तान किया था। क्वेश्चन नंबर 17, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो पोल्लीलूर जो कि कर्नाटक में है, और इसमें टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। 1781 में आयरकुट ने हरा दिया था। किसे हराया था? टीपू सुल्तान को, हैदर अली को ना। यहाँ अभी हम लोग देखें ना टीपू सुल्तान की राजधानी, और इससे पहले हम लोग देखे थे हैदर अली का सामना, हैदर अली को। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और आंग्ल तृतीय युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 में हुआ था। इसे श्रीरंगपट्टम की संधि जो कि 92 में हुआ, इसमें अंग्रेज की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान को वीरगति को प्राप्त हो गया 1799 ईस्वी में आंग्ल मैसूर के चौथे युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुआ था। नहीं, ये तो गलत बात है। यहाँ तो अंग्रेजों को रेल दिए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। ये तो सही लग रहा है। तृतीय टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। हाँ, ये बात सही है। युद्ध में वो हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। और प्रथम इसमें दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट युद्ध में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1780 से 1784, 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के दौरान चला। और चतुर्थ 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त कर गए। और इसमें सुमेलित करना है इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की संधि की बात करें तो 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। मंगलौर सालबाई की संधि 1782। मद्रास की संधि और एक बच रहा है मंगलौर की संधि। तो एक का 4 और सी का 1, एक का 4 और सी का 1, सी का ई दोनों में से कोनो ऑप्शन नहीं होगा। और एक का 4 सी का 1, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग लगा दिए। और इसके बाद 2 बी का 2 हो जाएगा। मंगलौर की संधि 1784 और मद्रास की संधि की बात करें तो 1769 में हुआ था। ठीक है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। सरधना में। कहाँ करवाया था? सरधना में। बेगम समरू 1750 से 1836 में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। मेरठ के निकट सरधना में कराया था। क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन की बात करें सही नहीं है, कौन सी गलत है? तो गलत पूछ रहा है। इसमें अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। यही बात गलत है। बाकी महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई
खाने स्थापित किया, सही बात है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, बिल्कुल सही बात है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण कराया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। जो पानीपत के तृतीय युद्ध था, और इसमें सही सुमेध करना, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ना कि इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। तृतीय युद्ध आंग्ल मैसूर का टीपू सुल्तान की मतलब चतुर्थ में हुआ था, उनकी मृत्यु तृतीय में नहीं, चतुर्थ में 1799 में। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, बिल्कुल सही। और इसमें उपयुक्त में से सही कथन चुनना है तो केवल 3 ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नवंबर 1700 पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें कि मराठों की पराजय हो गई थी और यहाँ पे अब्दुल शाह अब्दाली जीत गया था। और आज हम लोग का है जो ये चैप्टर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित PYQ। बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। धन्यवाद भाई लोग, धन्यवाद, सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।